जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाले मेरे प्यारे जातक जातिका, आज आपके बारे में कुछ खास जानकारियां, आपके जीवन के संघर्ष जो हैं उनको दूर करने का प्रयास और आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास है। सही मार्गदर्शन आपको जीवन में कैसे प्राप्त हो और आपके जो जीवन के संघर्ष हैं वो आखिर दूर कैसे हों, इन विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। कृतिका नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्य माने जाते हैं, और अगर नक्षत्र के देवता देखे जाएं तो अग्नि है। नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और नक्षत्र के जो देवता हैं वो अग्नि हैं। इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करता है आपका पूरा भविष्य। इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा भविष्य। अब हम अगर कृतिका नक्षत्र को लेकर के बात करें तो कृतिका नक्षत्र के जातक जातिका जो हैं उनका अपने नजदीकियों के साथ जो रिश्ता देखा गया है, पहले मैं रिश्तों पर बात कर रहा हूं। नजदीकियों के साथ जो रिश्ता देखा गया है वहां पर बहुत गड़बड़ियां देखी जाती हैं। नजदीकियों के साथ रिश्ता अच्छा बनता नहीं है। आसपास के लोग हमेशा जलन करते हुए देखे गए हैं। कारण है क्योंकि जो स्वभाव होता है नक्षत्र स्वामी सूर्य होने के कारण, कृतिका के जो स्वभाव होता है वो गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, किसी के लिए झुकना नहीं, सभी का सम्मान तो करना लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं, स्वाभिमान से जीवन जीने का प्रयास करना, ये जनरली एक नेचर होता है कृतिका नक्षत्र का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं है। मैं अपने लाइव कार्यक्रम में भी यही पूछता हूं कि जो मैंने बताया है वो सही है या नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं कि जो मैंने आपके नेचर के बारे में बताया है आप मुझे प्लीज बताइएगा कि ये आपकी परिस्थिति है या नहीं है। सो जनरली कृतिका नक्षत्र के लोग और खास करके महिलाओं को जो कृतिका नक्षत्र में जन्मी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिकॉज स्पेशली जब भी विवाह इत्यादि करके जाती हैं तो वहां हर लोगों की उम्मीद ये होती है, या जनरली एक समाज का नेचर देखा गया है कि जो पुरुष कहेगा महिला उसमें हां करे। लेकिन कृतिका नक्षत्र की जो महिला है उसका जो विचार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहती है ये सही है ये गलत है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और मैं उसी को एक्सेप्ट करूंगी जो सही है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जब विवाह करके जाती हैं तो घर की जो पहली परिस्थिति होती है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर उसको ठीक ना रखा जाए, थोड़े दिन अगर ना उसको संभालने का प्रयास किया जाए तो ऐसे कंडीशन में मैरिज टूटते हुए अधिकतम मैंने कृतिका नक्षत्र के जातक जातिकाओं का देखा है। सो ये एक विशेष चीज है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रोध के कारण अंदर ही अंदर मैंने कृतिका नक्षत्र के लोगों को जलते हुए बहुत देखा। कामयाबी मिलती है, मैं उस पर आऊंगा, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा आपके स्वभाव के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, बट कामयाबी प्राप्त होती है बिकॉज सूर्य इस नक्षत्र के स्वामी है, साधारण नहीं है। सूर्य ग्रहों के राजा है और आपके नक्षत्र स्वामी है, सो कामयाबी प्राप्त होती है। अच्छा, अग्नि तत्व जो देवता है वो अग्नि होने के कारण बीपी से संबंधित प्रॉब्लम या शरीर में बुखार इत्यादि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा फेस करना पड़ता है और क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होता है। तो क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। खैर, बहुत चर्चा करने को इस विषय पर है लेकिन मुझे लगता है उतने सारे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पार्ट में लेकर के चीजों को बात करें। कौन से प्रोफेशन को अपनाना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। नक्षत्र के स्वामी सूर्य होने के कारण हमेशा, क्योंकि आपके अंदर कृतिका नक्षत्र की एक नेचर देखा गया है, साधारण नौकरी करना आपके लिए आपके बस की बात नहीं होती है। या तो स्वयं का कार्य करना आप लोग पसंद करते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तरफ सबसे अधिक झुकाव होता है और सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं। और वहां भी एडमिन सर्विस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं, उसके अंदर आपकी विशेष इच्छा रहती है कि यहां पर हमको सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले अगर कर सकें तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। एडमिन के जो डिपार्टमेंट्स, एडमिन सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सिविल सर्विसेज के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ऐसे एजुकेशन को हासिल करना चाहिए जहां पर आपको किसी हायर पोजीशन पर बैठना पड़े, किसी बॉस इत्यादि बन करके बैठना पड़े, क्योंकि नीचे आपके लिए रह करके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी या इन सर्विसेज के बारे में हमने बात किया है जो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है।
अगर आपको व्यवसाय करना हो तो आखिर क्या व्यवसाय करना चाहिए। मेडिसिन का व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद होता है, ज्वेलरी का व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद होता है, फर्नीचर से रिलेटेड व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद होता है, या जो मीडिया या फिल्म क्षेत्र के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का जो बिजनेस है वह आपके लिए लाभप्रद होता है। बहुत लंबी वीडियो तैयार करूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बोरियत होगी देखने में, इसलिए मैं कहता हूं कि और विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहें सो नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक जातिका जब अपने जीवन के 3 वर्ष के अंतर्गत होते हैं तो अग्नि से जल जाने का या कुछ अग्नि से जो है वो भय होता है। जब 7 वर्ष की उम्र कृत्तिका नक्षत्र के लिए देखी गई है तो ऐसे कंडीशन में जल इत्यादि से भय होता है, जल में डूबने इत्यादि की प्रॉब्लम होती है, या एक बड़े रोग से आप गुजरते हैं। जब कृत्तिका नक्षत्र के जातक जातिका जीवन के 12वें वर्ष में पहुंचते हैं सो ऐसे समय के अंतर्गत पिता या माता दोनों को एक बड़ी बीमारी, दोनों में से एक को एक बड़ी अस्वस्थता या बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब कृत्तिका नक्षत्र के जातक जातिका 18 वर्ष के जीवन में पहुंचते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि उनको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होती है, बड़ी सफलता जीवन के अंतर्गत प्राप्त होती है। लेकिन 19वें वर्ष में दुर्घटना होने की संभावना निश्चित रूप से होती है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक जातिका जो अपने 25 वर्ष की उम्र के अंतर्गत होते हैं सो ऐसे समय के अंतर्गत जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, जीवन में कुछ नया परिवर्तन आता है। विदेश यात्राएं 25 वर्ष की उम्र के अंतर्गत होती हुई देखी गई हैं, या नए प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं या विवाह होता है, इस प्रकार की परिस्थिति 25 वर्ष के अंतर्गत देखी गई है। जब 33 वर्ष के आप होते हैं तो जीवन के अंतर्गत एक बहुत विपरीत बदलाव आता है जिसके कारण पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ और कर रहे होते हैं, किसी और तरफ आप जा करके एंटर हो जाते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां देखी जाती हैं। 40 वर्ष में एक बड़ा रोग शरीर को परेशान करता है जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं। 48वें वर्ष के अंतर्गत बड़ी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होती है। 54 वर्ष में स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कतें होती हैं। 65 वर्ष में स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर इन दिक्कतों से बाहर निकलते हैं तो 75 वर्ष से ऊपर की आयु आपको प्राप्त होती है। चलिए इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।